फिस्कल डेफिसिट अर्थात उधार लेने की जो आप क्षमता जो कोई भी राज्य केंद्र सरकार से ले सकती है, उसको 8.8% जीएसडीपी का रखा गया। क्या बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए या बिहार की जनता को एक तरह से कहें तो यह महाठगबंधन की सरकार ठगने के लिए यह कही है कि ये मेरा रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से 8.8% का हमारा घाटा होगा। बिहार के बजट पर उठाए सवाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि ये बजट सिर्फ जनता को ठगने के लिए दिया गया है, ना तो इसमें किसानों के लिए कुछ है और ना ही रोजगार के लिए, और जो क्षेत्र में काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। ये तमाम आंकड़े जो है वो संजय जायसवाल ने पेश किए हैं बिहार के बजट पर और कहा कि जो राष्ट्रीय बजट है उसके अनुसार 12% कहीं ना कहीं कम हुआ है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, बिहार में कोई रोजगार लगाना नहीं चाहता, कहीं ना कहीं अपराधियों का बोलबाला है। कोई चाहता भी है कि बिहार में कुछ लगे या रोजगार हो या कोई कंपनी आना चाहता है तो नहीं आ पाता है। ये तमाम सवाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार के बजट पर सवाल उठाते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आप जरा गौर से सुनें। बिहार का बजट अभी कुछ दिन पहले आया था और उसके बाद होली का अवकाश हो गया। यह बिहार का पहला बजट है जो एक पिछले बजट से भी कम। अगर आप जो सरकार की उधारी है उसको हटा दीजिए तो यह बजट केवल 2,38,00,000 रुपए 2,38,327 करोड़ रुपए का बजट है, जो बिहार सरकार ने अनुपूरक मांगे रखी हैं कि अभी उनको अगर उन राशियों को जोड़ लिया जाए, मतलब जिसको रिवाइज एस्टिमेट कहते हैं, तो 23-24 का बजट जो है वह 22-23 के रिवाइज एस्टिमेट के बाद के बजट से, मतलब एक्चुअल खर्चा सरकार का कितना होने जा रहा है उसके मुकाबले 12% कम है। तो यह बताता है कि बिहार पुनः उसी रसातल में जा रहा है। और 12% कम होने के अलावा इसमें 23,559 करोड़ रुपया और लौटाना है। तो आप जो नया बजट बना है उसको आप समझ सकते हैं। और उस पर भी एक जो कहावत है कि करेले पर नीम चढ़ा, इसमें अचानक सोचा गया है कि हमको स्टेट जीएसटी में 26% राशि ज्यादा मिलेगी। कोई ऐसा जीएसटी दर में मेजर परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। वो खुद फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रोड्यूस देते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर ही जीएसटी के भाग होते हैं। कोई इस तरह का नहीं है। तो आप ऐसे ही कैसे जोड़ लिए हैं कि भाई 26% आपका स्टेट का जीएसटी कलेक्शन ज्यादा होगा। उसी तरह से जो फिस्कल डेफिसिट है, मतलब जो ऋण लेने की जो क्षमता कह सकते हैं एक तरह से, यह 3% रखा गया है। और 22-23 में जो अनुदान मांगों का जो बजट दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उसके हिसाब से फिस्कल डेफिसिट अर्थात उधार लेने की जो आप क्षमता जो कोई भी राज्य केंद्र सरकार से ले सकती है, उसको 8.8% जीएसडीपी का रखा गया। माननीय विजय चौधरी जी को मैं एक बहुत ही अच्छा संविधान का जानकार मानता हूँ, काफी पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं। जब किसी भी राज्य सरकार को 4% से ज्यादा जीएसडीपी का फिस्कल डेफिसिट रख ही नहीं सकते हैं, तो क्या बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए या बिहार की जनता को एक तरह से कहें तो यह महाठगबंधन की सरकार ठगने के लिए यह कही है कि ये मेरा रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से 8.8% का हमारा घाटा होगा। तो ये 4.8% पैसा तो आप दुनिया में कहीं ले ही नहीं सकते हैं। और इसको साधारण टर्म में ये समझिए कि मार्च में होने वाले सभी ठेकेदारों के पेमेंट, सभी सरकार के पेमेंट एक तरह से सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप ऋण 4% ही ज्यादा ले सकते हैं, आप 8.8% का रखे हैं। तो बिहार को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है यह उसका उदाहरण है। उसी तरह से एक बहुत नाटक किया गया कि हम कृषि का नया रोड मैप ला रहे हैं, हम कृषि का
रोड मैप ला रहे हैं। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, उद्योग हम लगाते नहीं है, लगाने भी नहीं देना चाहते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार के बजट पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि ना तो इसमें किसानों के लिए कुछ है और ना ही आम लोगों के लिए, सिर्फ ये ठगने वाला बजट दिया गया है। और पहले के अपेक्षा इस बार की बजट 12% कम है। 2024 और 23 का जो बजट किया गया है वो सही नहीं है। अपने सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ बने रहे दर्ज न्यूज के लिए और देखते रहे दर्ज न्यूज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।